अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फुटफाट होंगे। कल कम्युनिटी पोस्ट में मैंने 2 पार्ट्स में एपिसोड की वजह बताई आपको। मेरा मोबाइल ज़्यादा लंबी वीडियो से हैंग हो जाता तो पार्ट्स में अपलोड करनी पड़ी। तो अब से टाइम ज़ाया ना हो पेट पार्ट में ही एपिसोड दी। उनका लिंक वीडियोस के कमेंट में आप ले सकते हैं और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी। खैर अब आते असल चीज़ की तरफ तो कुछ फैंस अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे। इन सब का बहुत शुक्रिया और जो मेरे साइलेंट फैंस हैं उनका भी शुक्रिया मगर उनसे रिक्वेस्ट के अब भी लाइक किया करें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो पल्जिज़ वो सब नावल्स भी रीड कीजिए। अब बना किसी ताख़ीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेब इश्क किस्त नंबर 12 पार्ट 1 उम्मीमान फातिमा। जवाब दो मुझे कुछ बकवास कर रहा हूँ। वो फिर से धड़ा तो जाजिया ने घबराकर उसकी शर्ट को दबोचकर अपना कपता वजूद उसके सीने में छुपा लिया। मेरी बात का जवाब दो पहले, वो उसे खींचकर पीछे करते हुए बोला। पपे प्लीज रूअब मम मुझे बेब बहुत डांसेस लग रही है, वो कांपते लबों से बामुश्किल बोली। और जो मेरे अंदर तुमने आग लगाई इसका किया। दिल तो चाह रहा कि तुम्हारी जान ले लूं, वो दांत कचकचा कर बोलता शावर के गर्म पानी का नल खोल चुका था और नीम गर्म पानी जैसे ही इसके ऊपर पड़ा तो इसके दुखते बदन में सुकून उतरने लगा। बेब बहुत जालिम हो तुम, खुद के साथ साथ मुझे भी अजियत देते हो। आई हेट यू, वो इसके सीने पे सर रखते हुए बोली। रूअब उससे पीछे हटाता वॉशरूम से बाहर निकल गया। वो गर्म पानी से शावर लेकर बाथ गाउन में बाहर आई तो रूअब कपड़े चेंज करके सोफे पे बैठा सिगरेट की किश लगा रहा था। वो कपकपाते बदन से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और कपड़े निकालकर ड्रेसिंग रूम में चेंज किए और आकर अंगीठी के आगे बैठ गई। वो अपने चेहरे पे रूअब शाह की शोले बरसाती आंखों की तपश महसूस करके भी अनजान बनी थी। कुछ देर के बाद वो उठकर कंफर्टर में आकर लेट गई। जिस्म को सुकून महसूस हुआ तो आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। कुछ देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। वो मुस्तरब सा सोफे पे सर टिकाए इस कंफर्टर में छुपे वजूद को देख रहा था जिसकी कुर्बत की चाह दिल में बढ़ती जा रही थी। दिल चाह रहा था कि उसे जाकर अपने बाहों में भरकर अपनी तशनगी मिटा ले मगर वो खुद पे जब्त के पहरे टे बैठा रहा। कुछ देर के बाद वो उठकर उसके पहलू में आकर लेटा तो इसी वक्त जाजिया ने करवट ली। इसकी निगाहें उसके सभी चेहरे में उलझने लगी। वो निगाहें चुराता अपना चेहरा फेर कर आंखें बंद कर गया मगर आंखें बंद होते ही इसका भीगा वजूद आंखों के सामने लहराया तो वो हड़बड़ा कर उठकर कंफर्टर से निकला और रूम से बाहर आकर वो मेजर के पास आया। वाइन मौजूद है आपके यहाँ? इसने संजीदगी से पूछ तो मैनेजर ने गुड़बड़ा कर देखा। सर कैसी बातें कर रहे आप? ये पाकिस्तान है, यहाँ शराब यूं आम नहीं रखी जाती मगर मैं आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ, मैनेजर ने कहा। कर दो अरेंज, मुझे बहुत तलब हो रही है, वो माथा मसलते हुए बोला। जी सर, मैं आपके रूम में भिजवा दूंगा, मैनेजर ने कहा तो वो वापस परत आया। कुछ देर के बाद गिफ्ट पैक लेकर एक वेटर आया
तो वो समझ गया कि मैनेजर ने भेजा है। उसने वाइन की बोतल खोली और पीते पीते वो सारी पी चुका था, और वो जैसे जैसे अंदर जा रही थी तो जिस तलब को मिटाने के लिए पी रहा था वो तलब बढ़ती जा रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से बेड पे आकर उसके पहलू में बैठते इस पे झुका और अपनी दीवानगी इस पे लुटाने लगा। वो इसकी शिद्दतों से घबरा कर उठी और इसे धक्का देती पीछे हुई तो वो नागवारी से इसे देखने लगा और फिर जारहाना अंदाज में इसे खींचकर अपने ऊपर गिराया तो वो मतवहश अंदाज में खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वो पहलू में गिराता इस पे झुका और उसके लबों को दस्तरस में लेता उसकी सांसें बंद कर गया। रुजाब, छोड़ो मुझे, होश में नहीं हो तुम। वो लबों को छोड़ता पीछे हुआ तो वो कांपते लबों से बोली, और मैं होश में आना भी नहीं चाहता, मुझे तंग मत करो। वो कहता इस पे झुका और उसकी सिसकियों इल्तिजाओं से भी वो बाज ना आया और उसकी सारी मुज़ाहमत बेकार करता इसकी इज्जत और मान को रौंद कर वो पुरसुकून है कर करवट लेकर होश और हवास से बेगाना हो चुका था। मगर वो नहीं जानता था कि इस आर्जी सुकून के लिए उसने अपना हकीकी सुकून खो दिया है। हराम मशरूब के ज़ेरे असर आज वो अपनी ही बीवी की इज्जत नफस मजरू कर गया था। इसीलिए अल्लाह ने हलाल चीज़ों से बनने वाली शराब को तमाम गुनाहों की जड़ कहा है कि इंसान इसके ज़ेर असर न जाने कौन कौन से गुनाह कर बैठता है। सुबह इसकी आंख खुली तो इस माऊफ दिमाग से रात के मुतालिक सोचा तो अपने किए कारनामे पे वो धक से रह गया। वो जल्दी से मुड़ा और पहलू में लेटी जाजिया को देखा जिसका वजूद कल रात उसकी वहशत व बर्बरियत का मुंह बोलता सबूत था। वो जल्दी से इस पे झककर उसे पुकारने लगा तो इसके भारी पपोटों में हल्की से जुम्बिश हुई और साथ ही आंखों के किनारे से आंसू निकले तो वो बेकरार हो गया और बेख्तियार अपने हाथ को बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए तो उसे चेहरा आग मानिंद तपता महसूस हुआ। इसने इसकी गर्दन पे हाथ रखकर देखा तो वो बुखार में तप रही थी। उफ़ खुदाया, क्या करूं अब मैं? वो बेबसी से इसके माथे पे हाथ रखते हुए बुड़बुड़ाया। फिर वो जल्दी से उठा और अपनी एक दोस्त डॉक्टर एमएल को फ़ोन करके सब सिचुएशन बताई तो इसने कुछ मेडिसिन सजेस्ट की जो इसने मैनेजर को फ़ोन करके मंगवा ली, मगर इससे पहले वो ताज़े पानी की पट्टियाँ इसके सर पे रखने लगा। इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो वो इसे जूस के साथ मेडिसिन देकर इस पे कंफर्टर और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश हैकर बाहर आया तो मीशा की कॉल्स आई थी। वो कॉल बैक करता टेरेस पे आया। आरएस मीटिंग पे कब तक चलना है? मीशा ने पूछा। सॉरी मीशा, मीटिंग संभाल लो, तुम मैं नहीं आ पाऊंगा, वो आहिस्ता से बोला। लेकिन क्यों आरएस? मेरी तबीयत बहुत बोझल सी हुई है तो नहीं आ सकता, वो लब कुचलते हुए बोला। वो अगर तबीयत खराब तो मैं मिस्टर अदीम को फ़ोन करके मीटिंग कल की कर देती हूँ, मीशा ने कहा। नहीं मीशा, यूँ मीटिंग लेट करना मुनासिब नहीं और तुम मुझसे अच्छा मैनेज कर लोगी, मुझे यकीन है, वो बोला। ओके, तुम आराम करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करना, मीशा ने कहा। ओके, वो माथा मसलते हुए बोला और कॉल काटता अंदर आया और उसके पास बैठते हुए इसका माथा छूकर टेम्परेचर चेक किया तो काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। वो उठकर सोफे पे बैठकर मैगज़ीन देखने लगा।
कुछ देर के बाद जाजिया उठकर बैठी तो वो कुन आँखों से उसे देखने लगा। वो बामुश्किल उठकर खड़ी हुई कि एकदम से सर थामते लड़खड़ाई। वो तेजी से उठकर उसके करीब आया। तुम ठीक हो? वो बेचैनी से बोला तो इसने अपनी पलकें उठाकर उसे जिस तरह देखा रूअब का दिल कट गया। वो इससे दूर होती वार्डरोब की जानिब बढ़ी और कमरे निकालकर फ्रेश होने चली गई। वो फ्रेश होकर आई तो रूअब ने इसका बगौर जायजा लिया। वो एक रात में जैसे मुरझा कर रह गई थी। वो लब कुचलते हुए इसके के करीब आया। एम सॉरी, मैं होश में नहीं था रात को, वो आहिस्ता से बोला तो वो जख्मी मुस्कुराहट से इसे देखने लगी। मर्द और औरत का वजूद एक दूसरे के लिए बाइस तस्कीन होता है मिस्टर शाह, मगर मर्द बना होश और हवास के जब ये तस्कीन हासिल करता तो औरत पे क्या क़यामत बीतती। इसका मुदावा सिर्फ एक सॉरी से नहीं होता। आपने हर बार की तरह मुझे फिर से मात दे दी और साबित किया कि आप इससे कहीं ज्यादा घटिया हैं जितना मैं आपको समझती थी, वो तल्ख लहजे में बोली। इसकी आखिरी बात पे रूअब का चेहरा गुस्से से मुतगय्यर हो गया। ओह वो हेलो, ये मेरा बड़ापन है कि रूअब शाह तुम जैसी 2 टके की लड़की से मुआफ़ी मांग रहा है, और रहा तुम्हारे वजूद से तस्कीन हासिल करना तो तुम्हारा वजूद मेरे लिए इतना अहम नहीं कि इससे सुकून हासिल किया जाए। तुम तो जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरा सुकून छीन गया है। वो अपने मखसूस उखड़ अंदाज में आया। फिक्र मत कीजिए, जल्द ही आपका छीनो सुकून मिल जाए तुम्हें। मैं तुम्हें सुधारने आई थी, मगर गलत थी मैं। तुम जैसा घटिया आदमी जिसके खून में ही मिलावट है वो सुधर सकता ही नहीं। शट अप, वो चीखा। जस्ट शट अप एंड जस्ट गो टू हील। मेरा बस चले तो तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं। मेरी इब्बी जान की खुशी की खातिर में तुम जैसे इंसान को बर्दाश्त कर रही हूँ। वो इसके सीने पे हाथ मारकर इससे ज्यादा ऊंची आवाज में चीखी। रूअब ने मुट्ठियां भींचकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर गुस्से से पलटकर कमरे से निकलता चला गया।